इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के हल्का सा टच हो जाए गलती से, आप क्या करेंगे? आप वही मामला निपटाने की कोशिश करेंगे, आप सॉरी बोल देंगे और कोशिश ये करेंगे कि मामला यही निपट जाए। बजाय ये कि आप सॉरी बोलने के बजाय आप उस गलती को जो आपने की है, जो कोई गलती नहीं है, चूंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो कहीं भी ये बात हो सकती है और बड़े शहरों में खास तौर से ये कोई आम का किस्सा है। रोज होती है ऐसी घटनाएं, सबके साथ हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी घटना कि आप वाहन लेके जा रहे हैं और आपका वाहन किसी वाहन से टच हो जाए, तो बजाय सॉरी कहकर आप मुस्कुराते हुए आगे निकल जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका आप राई का पहाड़ बना देंगे, इस मुद्दे को इतना तूल देंगे कि बात नोक झोंक तक आ जाए, तीखी बहसबाजी तक हो जाए और हो सकता है बात आगे बिगड़कर हाथापाई तक चली जाए और फिर मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाए और अदालत तक पहुंचे। मतलब एक जरा सी बात को लेकर यदि आप सॉरी कह दें तो शायद आपका मामला, और मुस्कुरा दें आप इस बात को लेकर तो शायद वहीं आपका मामला निपट जाए। लेकिन यदि मामले में अड़ जाएं और इसको ईगो का, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें इस बात को लेकर और आपकी ईगो आड़े आ जाए तो ये मामला फिर लंबा खींचेगा और आपका बहुत भारी नुकसान होगा। आपके वक्त का भी नुकसान होगा और आपके पैसे का भी नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ये आम रोज की घटनाएं हैं और आम लोगों को इस बात की समझ है कि यदि आप सड़क पे चल रहे हैं तो और इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो आप हमेशा सॉरी कहने के लिए तैयार रहें और मुस्कुरा कर अपने काम से आप आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन हमारे जो चुने हुए माननीय जो विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको दोस्तों ये बात समझ में नहीं आती है। आप ये कहें कि उनको भी नहीं आती है और जो राजनीतिक दल है उनको भी नहीं आती है। आप ये देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान विधानसभा का भवन जबरदस्त अखाड़ा बना हुआ है। जबरदस्त नूरा कुश्ती हो रही है दोनों राजनीतिक दलों में, सत्तारूढ़ दल में और विपक्ष में। मुद्दा सिर्फ इतनी सी बात का है, यदि कोई एक पक्ष भी सॉरी बोल देता, मामला समाप्त हो जाता, तो आपकी जो बड़ी समस्याएं, आपके शहर की जो समस्याएं, जिन उम्मीदों से आपने उम्मीदवार चुने थे विधानसभा के चुनाव में, जो उम्मीदवार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसको लगता था आपको कि इससे काफी अपेक्षाएं हमारी हैं और ये हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देंगे, आपकी बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की, कॉलेज की और भी बहुत सारी सार्वजनिक समस्याएं, पार्कों की समस्या हो सकती है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए चूंकि आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने अपना जनप्रतिनिधि चुना हुआ है इस विश्वास के साथ कि ये जनप्रतिनिधि हमारे विधानसभा में जाएंगे और सरकार के सामने हमारे मुद्दे रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे जवाब देने के लिए। सरकार कारण बताएगी कि उनके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ये इतना बड़ा जो मामला है, ये आपकी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा में होना चाहिए था। तमाम आपकी समस्याएं वहां पर उठाई जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? तमाशा हो रहा है। जैसी बदनामी और जैसी बदनसीबी लोकतंत्र की है वो आप कई बार देख चुके हैं, देश में संसद तक में देख चुके हैं, विधानसभाओं में भी देख चुके हैं। ये राजस्थान में हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये इन्होंने अपना अधिकार बना लिया है कि किसी भी तरह सदन नहीं चलने देंगे। सदन नहीं चलने की कीमत आपको पता ही होगा। मैं पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि आपकी और हमारी जेब की गाड़ी कमाई का जो टैक्स हम देते हैं उसी से इन विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार के लोगों को, मुख्यमंत्री को वेतन भत्ता और सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलता है, पर्सनल स्टाफ मिलता है। इनके न केवल वर्तमान में जब ये विधायक और मंत्री हैं, बल्कि जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब इनको पेंशन देने का जो भार है, वो जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर ही है। मतलब हम इनकी अंतिम समय तक सेवा करेंगे, हम इनकी अंतिम तरह तक हम बिना चुपचाप। और आप देखिए प्रदेश के आम लोग बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा कि इनकी हरकतों की वजह से कोई कुछ कह नहीं रहा। तो हम बिल्कुल इनको नतमस्तक हैं इनके आगे, इनकी तमाम सुविधाएं इनको देने के लिए, इनकी पेंशन तक का, इनके परिवार का पूरा इंतजाम करने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में क्या चल रहा है। जरा सा एक वर्ड था दोस्तों, दादी। दादी नाम का एक वर्ड था जो केवल गृह मंत्री, जो केवल मंत्री जो है अविनाश गहलोत, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने केवल इस बात का जिक्र कर दिया था।
वो उसी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिछले 3-4 दिन से विधानसभा की कार्रवाई ठप पड़ी हुई है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर उनके पुराने इतिहास के पन्ने निकाल रहे हैं कि किस किसने कब क्या क्या कहा, कैसे उनका अपमान हुआ और कैसे उनका सम्मान हुआ। मतलब ये जो बात है, ये जो इशू है, ये इनके अपमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। आपकी समस्याओं से अपमान और सम्मान नहीं होता है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं साफ तौर पर कि आपकी प्रॉब्लम है क्षेत्र में, आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आपके क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, उनसे विधायकों का अपमान सम्मान नहीं होता है। अपमान सम्मान इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से चल रहा है। यदि एक पक्ष भी पीछे हट जाता, वो मान लेता इस बात को कि भाई कोई बात नहीं, ये साधारण सी बात है, दादी कह दिया, और सत्तारूढ़ पक्ष यदि वही माफी मांग लेता तो दोस्तों आज 3 या 4 दिन विधानसभा के बच जाते, विधानसभा की कार्रवाई चल रही होती, आपके बहुत सारे सवाल वहां पर लगे हुए हैं आपके क्षेत्र की समस्याओं से रिलेटेड, उन पर बहस होती, उन पर सरकार को जवाब देना पड़ता, सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करती, सरकार अफसरों की जिम्मेदारी तय करती, उन अफसरों को जाकर उसका जवाब देना पड़ता और उनको बताना पड़ता सरकार को, जिसके जरिए सरकार विधानसभा में यह बताती कि ये जो आपकी समस्या है ये कितने वक्त में पूरी कर दी जाएगी और ये क्या समस्या है। और इस तरह की चीजें जो है वो पूरे राजस्थान में होती हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र है, तो 200 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रदेश के करोड़ों लोग हैं उनकी समस्याओं का वहां समाधान होना था। लेकिन दोस्तों समाधान तो हो नहीं रहा है। वहां तो जो है वो एक दूसरे पर जो है वो होली खेली जा रही है। कोई किसी पे काला रंग डाल रहा है, कोई लाल रंग डाल रहा है, कोई कैसा रंग डाल रहा है, सबके चेहरे बदरंग हो रहे हैं, कोई शक्ल ही नजर नहीं आ रही किसी की, कोई सूरत और सीरत नजर नहीं आ रही किसी की। आपकी समस्याओं का क्या होगा? भगवान भरोसे आप पहले भी थे, आप आज भी हैं और शायद आप भविष्य में भी रहेंगे। यदि यही हालात रहे, एक जरा सी बात को लेकर बात का राई का पहाड़ बना दिया, बात का बतंगड़ बना दिया और समस्याओं के समाधान की वजह ये, और खासतौर से मैं यदि कांग्रेस की बात करूं दोस्तों, तो कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखती है। आप बताइए कि जब सत्र चल रहा है विधानसभा का, जहां कांग्रेस सरकार को विभिन्न मामलों में घेर सकती थी, बहुत सारी योजनाओं को लेकर सवाल उठा सकती थी, पूरे प्रदेश में जो विकास का मामला है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पर सरकार को आड़े हाथों ले सकती थी, उस मुद्दे को छोड़कर वो दादी वाले मुद्दे से ऐसी चिपट गई है जिसकी कोई हद नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी दोस्तों पब्लिक की फीलिंग को नहीं समझा है, उनकी नब्ज को नहीं समझा है कि जनता की जो मतदाताओं की जो दुखती रग है वो कौन सी है और उसका क्या समाधान है, उसका कैसे उपचार करना है। और कांग्रेस अपने इन्हीं मूर्खताओं की वजह से या गलतियों की वजह से, आप ये कहें कि आज सत्ता से बाहर न केवल यहां पर है बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में धकेलाई जा चुकी है, धक्के मारे गए हैं मतदाताओं द्वारा। और यही केंद्र में हाल है कि तीसरी बार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस को शायद दोस्तों अकल शायद नहीं आई है और बूढ़ी हो गई पार्टी। आप देखिए 150-200 साल पुरानी पार्टी है, कब से आजादी से पहले से चली आ रही है, लेकिन आज भी कांग्रेस को व्यवहारिक समझ नहीं है दोस्तों। और व्यवहारिक समझ यदि होती तो देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है विधानसभा में, इसमें नुकसान किसका है? इसमें सत्तारूढ़ आपका तो है ही, आप तो हमेशा एक पार्टी रहेंगे, आपका और हमारा प्रदेश के लाखों लोगों का नुकसान तो है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसको आराम से वो मेजोरिटी में है, उनको कोई समस्या नहीं है। दिक्कत तो सारी कांग्रेस के साथ है जो उनको 5 साल बाद 4 साल बाद सत्ता लेनी है। तो क्या ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस, आप उम्मीद करते हैं कि आप कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पर वोट देंगे? जो दादी जैसे मुद्दे को लेकर 3 दिन तक आपकी समस्याओं को नहीं उठा पा रही है विधानसभा में, उस कांग्रेस से आप ये उम्मीद करेंगे कि ये ऐसी कांग्रेस चाहिए आपको प्रदेश में? तो आप ये बताइए कि जब ये हालत है तो कांग्रेस वापिस कैसे सत्ता में लौट सकती है? ये कांग्रेस की जो है हालत है दोस्तों। कांग्रेस अपने अंदर आत्मविश्लेषण नहीं करती है, वो लोगों की तरफ नहीं देखती है, मतदाताओं की तरफ नहीं देखती है, उसको अंदाजा नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या समस्या है, उनका निराकरण सरकार को कैसे मजबूर किया जाए। यही धरने प्रदर्शन जो कांग्रेस दादी के मुद्दे को लेकर कर रही है पूरे प्रदेश में, काश आपकी और हमारी समस्याओं को लेकर किया होता तो हो सकता है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4 साल बाद होने वाले हैं, कांग्रेस की तकदीर भी शायद बदल जाती और रोटी पलट के दूसरी तरफ से सिक भी जाती। ये दोस्तों राजस्थान का हाल है, राजनीति ऐसी हो रही है। आप देखिए जिसमें लोगों की प्राथमिकताएं गायब हैं, समस्याएं गायब हैं, कोई दुख तकलीफ की बात नहीं कर रहा है, कोई नेता, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की जहां तक हालत है वो मैंने आपके सामने रख दी है
कि कांग्रेस की यह हालत है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें, ताकि पता चले कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की करतूतें कैसी हैं और उनको क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं। वो हमसे क्या वादा करके चुनाव जीत के गए थे हमारे जनप्रतिनिधि, और अब उन वादों का क्या हुआ। और मेरी तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।